नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण अवधियाल एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक अपना नया और रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेकर के। काफ़ी लोगों को जब हम आपस में बातचीत करते हैं, कई बार जब हमारी एजेंट्स की मीटिंग होती है, वहाँ पर डिस्कशन होता है, आइडिया शेयरिंग होती है। तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस था जो मैंने कई सारे मीटिंग्स में शेयर किया। तो कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को मैंने देखा कि वो बहुत ही बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुन रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना ध्यान से क्यों सुन रहे हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि कृष्णा जी, ये जो आपने शेयरिंग करी है ना, इट्स अ गेम चेंजर फॉर अस। बिकॉज जहाँ पर बात आती है दोस्तों कॉरपोरेट्स में एंट्री लेने की, वहाँ पर सब के सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि सभी को पता है कॉरपोरेट्स में एंट्री लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो मैंने एक ऐसे ही उड़ता हुआ तीर मारा था, यूँ कहूँगा। मैंने एक आइडिया सीखा था, उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो वो आइडिया क्या था, उसी को मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस आइडिया को कॉपी करके इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको भी रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे जैसे मुझे मिले। तो ये मेरा अपना आइडिया है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, मुझे रिजल्ट्स मिले। तो अगर आप ऐसे ही आइडियाज़, ऐसे ही सेल्स टिप्स फ्री में लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये, मैंने एक स्टैंडी लगाई थी। आई थिंक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये स्टैंडी मैंने लगाई थी 10 रुपये में 1 लाख का बीमा, 20 रुपये में 2 लाख का बीमा। ये सभी को पता है, आप सभी लोग जानते होंगे। इस टाइप का एक पोस्टर सर्कुलेट हुआ था। तो मैंने उसका ना स्टैंडी बना लिया था। एंड मैंने क्या किया था, मैं उसको लेकर के संडे मार्केट में चले गया था। संडे मार्केट में एक जगह है जहाँ पर मेरी जगह फिक्स है, तो मैं हर संडे को वहाँ पर जाया करता था। कुछ टाइम से नहीं जा रहा हूँ, कुछ अलग रीज़न है, बट अब मैं उसको रेगुलर फिर से करने वाला हूँ, वंस इन अ वीक एटलीस्ट। तो एक एक नहीं, हज़ारों लोग आए, देखा, इग्नोर किया, विजिटिंग कार्ड लिए, गए, आए गए, एंट्रीज हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक बंदा आया और वो काफ़ी जेंटलमैन लग रहा था, पढ़ा लिखा भी लग रहा था, और लेकिन उम्र में बहुत कम, मेरे जैसा लग रहा था। तो उसने थोड़ा नाराज़गी से कहा कि हाउ कैन यू से दैट, 1 लाख रुपए में सॉरी 10 रुपये में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। सो मैंने कहा सर, इट इज़ पॉसिबल, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम और दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस वेयर आई कैन एक्सप्लेन यू हाउ इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल। मैंने कहा कैन आई प्लीज़ गेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड योर एड्रेस सो दैट आई कैन कम एंड एक्सप्लेन यू इन डिटेल। उसने कहा नो इश्यूज़, टेक द नंबर एंड एड्रेस, कल मेरे ऑफिस में आ जाओ। दोस्तों, हुआ क्या, मैंने दूसरे दिन जहाँ उसने बुलाया था वहाँ गया, तो मुझे पता चला ही इज़ अ रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट वन ऑफ द टॉप कंपनी विच इज़ एट नोएडा। आई वॉज सो सरप्राइज्ड, बट आई वेंट देयर। मैं टाइम पर पहुँचा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई साहब थे, वो देखने के तो छोटे से, लेकिन बहुत ही अच्छी खासी सैलरी उनकी, और आज वो मेरे बहुत बढ़िया क्लाइंट हैं। तो इसका फ़ायदा मेरे को ये मिला, आज उस कंपनी में मेरे कई सारे क्लाइंट हैं और 15-20 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी होती है बिना रिबेट के। कोई रिबेट के बारे में बोलता तक नहीं है। और वहाँ का गार्ड मेरे को आज सलाम ठोकता है, उसको पता है इसको यहाँ पे एंट्री मिली हुई है, तो मुझे रोकता ही नहीं है वहाँ पर जाने से पहले। तो कहने का मतलब यह है, हुआ क्या, एक छोटी सी एक्टिविटी जो मैंने स्टैंडी का किया था संडे मार्केट में, 10 रुपये की पॉलिसी, 1 लाख रुपए का रिस्क कवरेज वाला, वो लेकर के मेरे को कॉर्पोरेट में एंट्री दिला दिया। अब हुआ क्या, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसको मैंने पहले ये प्लान बताया, फिर मैंने उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसके गोल्स के हैं लाइफ के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, अब वो आगे को क्या करना चाहता है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, फैमिली बैकग्राउंड, उसका नीड एनालिसिस किया। फिर HLV एक्सप्लेन करने के बाद पता चला उसको तो 1.5-2 करोड़ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो उसका बजट इतना ज़्यादा एंडोमेंट पॉलिसी लेने का था नहीं, तो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बात हुई। बट एट द सेम टाइम उसने कहा कि स्टार्टिंग में आप मेरा कोई, जो आप सजेस्ट करोगे थोड़ा बहुत आप कर दो। तो बजट के ऊपर बात आई, तो कुल मिलाकर के महीने का 5,500-6 हज़ार रुपये महीने का पॉलिसी उन्होंने कराया, जीवन लाभ। शायद 15 या 20 लाख का सम एश्योर्ड था उनका। तो समझिए आप, 10 रुपये पर डे बचाइए और 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस पाइए से बात पहुंच गई 15 लाख 20 लाख रुपए के जीवन लाभ पर। मैं यहीं पे नहीं रुका, मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना इनसे और रेफरेंस लिए जाए। मैंने कहा सर, अगर आपको मेरा जो है सर्विस अच्छा लगा है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कंपनी में और लोगों तक ये बात पहुंचाऊं, ये प्लान जो आपने लिया है ये और को भी लेना चाहिए आपकी एज में, सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कह रहे हैं आप कंपनी में, तो वाई शुडेंट यू अलाउ मी टू मीट योर मैनेजर। तो उन्होंने कहा आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। उनकी मैनेजर जो थी वो काफ़ी रिस्पेक्टेड मैम हैं, आज वो मेरी अच्छी क्लाइंट भी हैं,
हेल्थ इंश्योरेंस की भी, लाइफ इंश्योरेंस की भी। तो उन्हीं ने वो मुझे रेफ़र किया और दूसरे दिन मुझे फिर कैफेटेरिया में बुलाया गया और फिर से मैंने जो उनको प्लान बताया और उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया एक पॉलिसी लिया जीवन लाभ का, बहुत अच्छे सम एश्योर्ड का, बिना किसी रिबेट के, कोई डिस्कशन नहीं इस टाइप का, और हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट जो है उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिया। उसके बाद भी मैं नहीं रुका क्योंकि हमारे को रेफरेंस के ज़रिए बिज़नेस करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम आपको भी अच्छा लगा, प्रिंस जी को भी अच्छा लगा, कैन यू प्लीज़ allow me to contact your HR manager so that I can get a chance to sit in the company at a specific area where I can come at regular intervals and serve the services of my insurance policies to all the employees whosoever wants to. तो उन्होंने कहा I don't have any issues but I'll have to check with my HR time availability. मैंने कहा आई हैव नो इश्यूज़ मैम, आप प्लीज़ चेक करके मेरे को बताना। सो शी टुक अराउंड 15 और 20 days ऑफ टाइम। बाय द टाइम आई वेटेड विथ फुल पेशेंस। हुआ क्या, 20-22 दिन के बाद उनका कॉल आता है, कृष्णा येस शी इज़ रेडी टू सिट विद यू, शी हैज़ सम क्वेश्चंस अबाउट योर प्लान्स एंड ऑल, सो शी विल सेंड यू एन ईमेल विद द अपॉइंटमेंट डिटेल्स। आई वॉज वेटिंग फॉर द ईमेल। सो HR ने 1-1.5 महीना पूरा लिया मेल करने के लिए। आई हैव नो इश्यूज़ एट ऑल विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट द मैम हु वाज द HR देयर, शी सेंड मी एन ईमेल विद द अप्रूवल ऑफ मीटिंग टू डिस्कस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर। सो मैं अपने ABM सेल्स को लेकर के वहाँ पर गया। रेस्पेक्टेड ABM सेल्स का बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर हेमेंद्र सिंह जी, हमारी ब्रांच 25J के, जो मेरे साथ अपनी गाड़ी उठा करके गए और मैं अपनी गाड़ी वहीं पे ब्रांच में पार्क करके गए। 2 लोग गए, बिल्कुल बढ़िया प्रोफेशनल टाई वाई ब्लेज़र वेज़र लेकर के, ID कार्ड वगैरह टांग करके, अपने विजिटिंग कार्ड लेके, एक बढ़िया लैपटॉप में अपना और वो अपना लैपटॉप लेके थोड़ा टशन दिखाते हुए गए। तो वहाँ पे मीटिंग हुई, एक बढ़िया डायरी भी ले गया मैं उनको गिफ्ट देने के लिए। वो पकड़ नहीं रही थी बट एक गुड गेस्चर मैंने उनको वो गिफ्ट दिया। हुआ ये, उन्होंने कहा कि कृष्णा जी कोई बात नहीं, आप ना एक मेल भेज दो, आप किस टाइप के कुछ प्लान्स आपके पास हैं। मैंने एक बहुत बढ़िया फोल्डर बना करके PDF उनको सेंड किया। उन्होंने कहा लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको सेंड करती हूँ सभी एम्प्लॉयज़ के साथ में, whosoever wants to talk to you will directly reach out to you। तो आप ना मंडे को या फ्राइडे को एक दिन आकर के, हफ्ते में एक बार आकर के आप हमारे कैफेटेरिया में, या फिर उनका जो पेंट्री काइंड ऑफ एरिया था जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के साथ में, जहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं कॉर्पोरेट्स में, वो एक कैबिन, वो एक बाहर उन्होंने मेरे को जगह बता दी। तो मैं वहाँ पे 3-4 बार गया और आज भी मैं रेगुलर उस कंपनी में जाता हूँ। एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू प्रिंस, थैंक्स टू ख्याति मैम, थैंक्स टू द HR मैम, किरण मैम, और सभी उन एम्प्लॉयज़ का जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। तो फाइनली मैं एक कॉर्पोरेट में मुझे एंट्री मिली। जर्नी बहुत हार्ड थी दोस्तों, मुझे खुद भी नहीं पता था मैं कहाँ रोड से, संडे मार्केट से एक MNC कंपनी, जो बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। अभी जर्नी आगे कंटिन्यू हो रही है, आगे बातचीत चल रही है बड़े और बड़े लोगों तक पहुँचने के लिए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था और ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने काम किया है। इट टेक्स अ टाइम, यू और वी मस्ट हैव टू बी पेशेंट। तो टाइम लगता है इस बिज़नेस में, बट इस बिज़नेस में वो सर्वाइव कर जाता है जो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में करता है, टाइम लेती चीज़ें। तो दैट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस। मुझे लगा, क्योंकि 2-3 लोग वीडियो भी बना रहे थे जब मैं इसको शेयर कर रहा था अपने एक्सपीरियंस को, तो मुझे लगा क्यों ना मैं सभी लोगों को, आप लोगों को, खास करके उन नए इंश्योरेंस एजेंट्स को जिनको नहीं पता कॉर्पोरेट में एंट्री कैसे करते हैं। भाई एंट्री करने का कोई ऐसा कोई रामबाण नहीं है, कोई घुट्टी नहीं है जो हमें पिला दी जाए तो हम कॉर्पोरेट में हमको एंट्री मिल जाएगी। आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वेज टू गेट एंट्री इनटू द कॉर्पोरेट्स। वो कंपनी के बाहर खड़े होने से भी हो सकती है, संडे मार्केट में स्टैंडे लगाने से भी हो सकती है, आपके क्लाइंट जो हैं उनसे रेफरेंस लेकर के भी हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू गेट एंट्रीज इन द कॉर्पोरेट, बट इट्स नॉट दैट मच ईजी, क्योंकि रिटेल प्रोस्पेक्टिंग इज डिफरेंट एंड कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग इज डिफरेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ वी फोकस द कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग, then that could be the game changer, that can be the game changer। क्योंकि वहाँ पर ना रिबेट का इशू ना के बराबर आता है। दे आर सो वेल एजुकेटेड, दे हैव नथिंग टू डू विद द रिबेट काइंड ऑफ थिंग और डिस्काउंट काइंड ऑफ थिंग। दे मे आस्क यू सम क्वेश्चंस, बट बिलीव मी गाइज, आप उनको 2-3 चीज़ें बताओगे जेन्युइनली बाय हार्ट तो वो समझ जाते हैं। दे आर नॉट bothered about our commissions, they are not bothered about our
earnings and all. They just need the one roof service. They need one point solution kind of what they are looking for. उनको मैं ITR में हेल्प करता हूँ, इवन मैं तो फ्री में ITR भरता हूँ क्योंकि उन्होंने पॉलिसियाँ बढ़िया ली है, तो मेरे को 300-400 रुपये साल में एक बार उनके लिए खर्चा करना आई डोंट माइंड अबाउट इट, सो दे फील गुड. तो मैं उनको ITR भी भर देता हूँ, उनको पॉलिसी रिसिप्ट्स बढ़िया बॉन्ड फाइल बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया. कभी जाता हूँ घर पे तो मिठाई उठाई लेके आता हूँ, फल फ्रूट्स लेके आता हूँ. सो इट मेक्स सेंस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट वॉज a realistic example of mine. If you have any of your personal experience, I would strongly recommend you to contact me so that I can upload on this YouTube channel. और लोगों को भी सीखने को मिलेगा, as this channel is devoted to especially the new guys who are in the insurance field, who have no cut to clear ideas how to grow our insurance agency. So thank you so much once again. To stay with me, please share, like and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. मिलता हूँ नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कल को. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.